नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 विज्ञान में। दोस्तों, अब हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जिनसे बाहर आपका बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं इतनी गारंटी आपको देता हूं कि इससे बाहर आपका नहीं जाएगा अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हो। हम सबसे पहले इस तरीके से करेंगे कि पहले 2-2 नंबर के चालू करेंगे। 2-2 नंबर के कंप्लीट करने के बाद फिर हम 3 नंबर के करेंगे, उसके बाद 4 नंबर के करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसका आंसर है, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? इसका आंसर है, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं जिससे वे नमी के संपर्क में न आए और संक्षारित होने से बच जाएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसका आंसर है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाती है, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न शब्द समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। यानी कि यह है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आपकी समीकरण बनेगी ZnS प्लस H2SO4 AQ एरो ZnSO4 यानी कि SH2G। ये आपका 2023 में भी आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये समीकरण पूछी जाती है आपसे। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न को उदाहरण देकर समझाइए। पहला संक्षारण और दूसरा विकृत गंधता। इसका आंसर है, देखिए संक्षारण आपका 2020 और 23 में पूछा भी गया है। संक्षारण है जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती हैं तब वे संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना। नंबर 2, विकृत गंधता। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधता कहलाती है। उदाहरण, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, भर्जन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, भर्जन सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ओके दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इतना जरूर कहूँगा, अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं तो आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसलिए इसको पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप इस वीडियो को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पास हो जाओगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, निस्तापन से आप क्या समझते हो? इसका आंसर है, निस्तापन कार्बोनेट एस्कों को वायु की सीमित मात्रा में उच्च ताप पर गर्म करने पर वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यसद लेपन से आप क्या समझते हो? इसका आंसर है, यसद लेपन लोहा एवं इस्पात को जंग लगने, संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमलगम क्या होता है? इसका आंसर है, जब किसी धातु जैसे जस्ता आदि पर पारे का लेप कर दिया जाता है तो वह धातु पारे से मिलकर पारे की मिश्र धातु बनाती है, जिसे अमलगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु से आप क्या समझते हो? इसका आंसर है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ओके, मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? इसका आंसर है, सोडियम धातु वायुमंडल की नमी आर्द्रता के प्रति अति क्रियाशील होती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि यह नमी के संपर्क में ना आए। अगला क्वेश्चन है 12वां, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। इसका आंसर है, नंबर 1 यह लेपन, जो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। और नंबर 2 क्रोमियम लेपन, लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। ओके, ये इसके 2 उपाय हैं जंग से बचाने के। क्वेश्चन नंबर 13 है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। इसका आंसर है, आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर या चद्दर की तरह फैल जाती हैं, आघात वर्धनीयता कहलाती हैं। मतलब ऐसी धातुएं जो उनको पीटने पर, गर्म करने के बाद पीटने पर वो किसी भी आकार में ढल जाती हैं, चद्दर के आकार में भी ढल जाती हैं, उसको हम आघात वर्धनीयता या तन्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 खनिज, अयस्क और ध्वनिक, ठीक है। इनका आंसर देखें। नंबर 1 खनिज, पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं, खनिज कहलाते हैं। नंबर 2 अयस्क, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, ऐसे कहलाते हैं। और ध्वनिक, ध्वनिक का देखते हैं। ध्वनिक वे धातुएं जिस किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उन धातुओं को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। उदाहरण, मंदिर की घंटों एवं स्कूल की घंटी का धातु, जैसे कि पीतल होता है, पीतल को आप बजाओ तो थोड़ा देर तक आवाज करती हैं वो, कांसा, इस तरीके की धातुओं को ध्वनिक धातुएं कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर है, हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6, इथेन C2H4, एथाइन C2H2 एवं बेंजीन C6H6 आदि। यानी कि इनमें सब में आपको कार्बन दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बनिक एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिखेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। ओके, इसका आंसर है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब किसी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एस्टीकरण अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। ओके, इसका आंसर है, एस्टीकरण अभिक्रियाएं कार्बनिक अम्ल एवं एल्कोहल भी अभिक्रिया के फलस्वरूप जल की अतिरिक्त बनने वाले पदार्थ एस्टर कहलाते हैं तथा उनके बनने की यह अभिक्रियाएं एस्टीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किण्वन से आप क्या समझते हैं। किण्वन से आप क्या समझते हैं। आंसर है, किण्वन एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किण्वन कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होते हैं, किण्वन कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। ओके, इसका आंसर है, उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से संयुक्त होकर उन्हें संतृप्त करने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का औद्योगिक अनुप्रयोग निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा के वनस्पति घी बनाने में होता है। उदाहरण, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन N2 वटे उत्प्रेरक वनस्पति घी, इस तरीके से ये बनता है। ओके, प्रश्न नंबर 20 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। इसका आंसर है,
प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जल मृदा से तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से एवं ऊर्जा सौर प्रकाश से प्राप्त करता है। ओके, ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जल मृदा से यानी कि मिट्टी से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से एवं ऊर्जा सौर प्रकाश से प्राप्त करता है। चलिए दोस्तों, तो हमारे 60 नंबर की महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब इस वीडियो को हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट यानी कि 21 से स्टार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनको बढ़िया से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। जो मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, जब आप दूसरी वीडियो में एंट्री करेंगे तो आप ये याद करके पहुँचेंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दूं, परीक्षा अध्ययन में से मैंने सभी आंसर बताए हैं, तो आप चाहो तो परीक्षा अध्ययन में भी इसमें से कर सकते हो, ठीक है। उसमें से भी आंसर कर सकते हो। अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन नहीं है तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हो। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए, धन्यवाद।